Hello students, so we are going to discuss today the important topics based on the 27th Feb 2025 chemistry exam. As you have seen, most of the questions in the physics exam is based on the NCERT, but many of the students fail to attempt the questions. Let's be very clear regarding the chemistry subject that you should have to cover the topics of the NCERT very well. So today we are going to see some topics. Let's see. You have to learn the chemical equations in the form of flowchart, especially in the organic chemistry for your organic conversions. अगर आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के लिए फ्लो चार्ट को स्पेशली प्रिपेयर नहीं करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के जो हमारे मैकेनिज्म है, जो कन्वर्जन्स है, उसे आप नहीं कर पाएंगे. तो एट द टाइम ऑफ द रिवीजन यू शुड नो वेरी वेल. जैसा कि हमेशा कहता आ गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शन स्पेशली बेस्ड ऑन द K2Cr2O7 जो कि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4. एफ ब्लॉक का लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो, ऑक्सीडेशन स्टेट हो या आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, ये डी ब्लॉक के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही है. स्पेशली जहाँ से आपको हाफ रिएक्शंस के बेस में इसमें क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. स्पेशली आपको अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं. बायोमोलिक्यूल्स के लिए आपको डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और स्पेशली प्रोटीन्स के जितने स्ट्रक्चर हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए और स्पेशली डिफिशिएंसी विटामिन्स की आपको याद होनी ही चाहिए. तो बायोमोलिक्यूल्स में आप इतनी चीज़ भी कवर कर लेंगे तो यू विल गेट द मार्क्स ऑफ द वेटेज. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके पास तो 3 चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स. तो एटलीस्ट इसमें से आपको जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो बहुत इजी होंगे. बट द थिंग इज़ कि उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, चाहे वो सॉल्यूशंस के मोलर कॉन्सेप्ट के बेस क्यों ना हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे नर्स्ट इक्वेशन क्यों ना हो, चाहे उसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू निकालने की ना हो. केमिकल काइनेटिक्स में आपके जितने ऑर्डर्स दिए हैं, हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इस बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करेक्ट फॉर्मूला के साथ अगर याद होते हैं तो आप इस पर अगर हाफ स्टेप भी कवर कर लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा. रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे कि आपका SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, अल्कोहल, ये भी टॉपिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एटलीस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी. नो डाउट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए वास्ट टॉपिक, बट द थिंग इज दैट कि अगर उसमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स भी हम कर लेते हैं तो एग्जाम हमारा ईजी हो जाएगा. एट द एंड हम क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आने के बाद हम सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो एग्जाम टाइम है, रिलैक्स रहिए और SN1 SN2 टाइप की जितनी भी रिएक्शंस हैं जिसमें प्रॉपर्टीज पूछा है, ऑर्डर्स पूछा है, उसको आप देख लीजिए बस. अगर हमको वहाँ से भी नंबर अटेन हो जाएगा तो हम वहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं. कुछ टेस्ट जैसे ल्यूकास टेस्ट है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, 2,4-DNP टेस्ट है, टॉरेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, कार्बन माइन टेस्ट, हिंजबर्ग टेस्ट, एजोडाइट टेस्ट, ये जितने भी आपके लास्ट के 2-3 चैप्टर्स कवर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसमें से एक क्वेश्चन तो बनते ही है. आपको जस्ट उन टेस्ट का नाम लिखना होता है कि फॉरेन कन्वर्जन किस बेस पर होंगे, किस टेस्ट को फॉलो करेंगे. इतना टेस्ट भी अगर आपने जान लिया तो आपको वहाँ से स्कोर करने के लिए आसानी हो जाएगी. जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी टाइप के न्यू रिएक्शंस हो जितने NCERT में दिए हैं उसके अलावा आप टच नहीं करेंगे. स्पेशली दिस टाइम NCERT के अलावा कोई भी रिएक्शंस आपके बाहर से नहीं आएंगे. एंड ट्राई करिए कि NCERT के बुक के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं जो आज तक आप प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो नोमेनक्लेचर पढ़ा गया है, चार्ट ऑफ आइसोमरिज्म जो देखा गया है, वर्नर्स थ्योरी के जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बीच के जो डिफरेंस आते हैं, जस्ट स्टिक टू द NCERT दिस टाइम. आप एक बार NCERT पे भरोसा करके देखिए. आप किसी भी फालतू लेक्चर्स के चक्कर में मत पड़िए. इस वक्त कोई वन शॉट के चक्कर में मत पड़िए. आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें अगर आप NCERT कवर करते हैं, आपके पास अभी भी 2-3 दिन का अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए. गिव योर बेस्ट एंड आपको बहुत अच्छा एग्जाम होगा. किसी भी तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. मे बी वीडियो बनाते टाइम थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्बेंस आपको बीच में हो सकती है, बट होप सो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट वी आर गिविंग, try to giving you. So thank you, all the best for your exam. Be relaxed and be chill. If you are having any doubt, just comment on the comment section. Thank you and have a nice day.